दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे नरेशन। नरेशन के कुछ ऐसे रूल्स आपको सिखाएंगे जिसके मदद से आप नरेशन के कोई भी क्वेश्चंस हो आसानी से हल कर सकेंगे और उसके लिए जो भी मार्क्स है वो आप फुल मार्क्स ले सकेंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करेंगे आज के वीडियो। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले हम समझेंगे नरेशन में दो स्पीच रहते हैं। एक को कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा वाला रिपोर्टेड स्पीच। क्या है ये रिपोर्टिंग स्पीच, क्या है ये रिपोर्टेड स्पीच, पहले इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। रितु सेड माय मदर इज इल। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। रितु सेड माय मदर इज इल। इसमें जो ये इन्वर्टेड कमा के अंदर जो एक पार्ट है, ये जो हिस्सा है, इस हिस्सा को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। समझ में आया? और दूसरा जो ये इन्वर्टेड कमा के बाहर जो हिस्सा है, इस हिस्सा को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ये बड़ी काम की चीजें अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और ये जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक वर्ब है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इज है, इसको कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब अर्थात आपको याद करना है क्या, जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब है उसको कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। और ये रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर भी एक वर्ब है, यहां पे सेड है, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये बड़ी काम की चीज है। पीछे जो नरेशंस के जो क्वेश्चंस है वो हल करते समय ये बड़ी काम की चीज आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में किस प्रकार से बदलते हैं। नरेशन चेंज करना मतलब क्या होता है, डायरेक्ट हो तो डायरेक्ट नरेशन में हो तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदल देना है, और इनडायरेक्ट नरेशन में हो तो उसको क्या करना है, डायरेक्ट नरेशन में बदल देना है। यही तो काम करना है। अब हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलते समय क्या करना है, नरेशन में कुछ रूल्स है, उस रूल को फॉलो करना पड़ता है। क्या है वो रूल्स, हम यहां जान लेंगे। पहला जो रूल्स है वो है चेंजेस इन प्रोनाउन फॉर्म्स। अगर नरेशन में कोई प्रोनाउन हो तो उसको चेंज करना पड़ता है इनडायरेक्ट में बदलते समय। जो प्रोनाउन होगा उसको इनडायरेक्ट में बदलते समय हम चेंज कर देंगे। इसका रूल्स है, उस रूल्स के मुताबिक चेंज होता है, उसको जान लेते हैं। यहां देखिए, चेंजेस इन प्रोनाउन फॉर्म्स। अगर डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच में, ध्यान रखेगा रिपोर्टेड स्पीच का बात कर रहा हूं अभी मैं, रिपोर्टेड स्पीच में अगर आई हो तो उसको क्या करना पड़ता है, इनडायरेक्ट में बदलते समय उसको ही कर दे, या फिर लड़की हो तो सी करना पड़ता है। वी हो तो दे कर दीजिए, माई हो तो हिज, लड़का हो तो हिज, लड़की हो तो हर, दिस हो तो दैट, आवर हो तो देयर, आज का देम, और मी हो तो हिम या फिर लड़की हो तो हर, और दिस का दोज। इस प्रकार से हमें क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। उसी तरह से अभी नंबर 2 जो हमें काम करना पड़ता है वो है चेंजेस इन वर्ब फॉर्म्स। वर्ब में भी कुछ रूल चेंज करने का कुछ रूल्स है, उस रूल्स के मुताबिक हमें चेंज करना पड़ता है। वर्ब का जो रूल्स है वो हम आपको बता रहे हैं। पहले तीसरा जो काम है उसको हम जान लेते हैं। तीसरा जो काम है वो करना है हमें चेंजेस इन टाइम एक्सप्रेशन। टाइम का अगर एक्सप्रेशन उस नरेशन में हो तो उसको इनडायरेक्ट में बदलते समय, या फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, कोई भी हो, बदलते समय हमें क्या करना पड़ता है, उसको चेंज करना पड़ता है। इसका जो रूल्स है वो रूल्स हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। चेंजेस इन टाइम एक्सप्रेशन, अगर डायरेक्ट नरेशन में, ये रिपोर्टेड स्पीच में ध्यान रखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच में अगर नाउ हो तो उसको इनडायरेक्ट में बदलते समय देन कर देंगे, अगर टुडे हो तो उसको डेट डे कर देंगे, और टुमारो हो तो उसको द नेक्स्ट डे कर देंगे, और यस्टरडे हो तो द डे बिफोर, और लास्ट नाइट हो तो द प्रीवियस नाइट, एगो हो तो बिफोर। इस प्रकार से हमें क्या करना है, टाइम का एक्सप्रेशन अगर नरेशन में है तो उसको हमें इनडायरेक्ट में बदलते समय या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलते समय चेंज करना पड़ता है। ये रूल्स है जो आपको बहुत काम की चीजें, अच्छी तरह से याद रखिएगा, तभी आप नरेशन के कोई भी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। उसी तरह से चौथा जो काम है वो है चेंजेस इन प्लेस एक्सप्रेशन। अगर प्लेस का कोई भी एक्सप्रेशन उस नरेशन में है तो उसको भी बदलना पड़ता है। यहां पे रूल एक आपको दिखा रहे हैं हम, चेंजेस इन प्लेस एक्सप्रेशन। यहां में जो हियर हो तो डायरेक्ट में अगर हियर हो तो उसको
देयर करके बदल देंगे इनडायरेक्ट में बदलते समय। ठीक है, ये जो 4 काम है, हमें खाली 4 ही काम, सिर्फ हमें 4 ही काम करना पड़ता है नरेशन के, एक नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलते समय। तो अगर हमें ये 4 काम अच्छी तरह से करना आ गया तो नरेशन का कोई भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे चेंजेस इन वर्ब फॉर्म्स। वर्ब का जो फॉर्म है किस प्रकार से चेंज किया जाता है, नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय किस प्रकार से चेंज किया जाता है, उसका रूल्स क्या है उसको हम अच्छी तरह से सीख लेंगे। पहले आप इस सेंटेंस को याद कीजिएगा और रिमाइंड कीजिएगा। ये जो इन्वर्टेड कमा के अंदर का जो पार्ट है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और ये जो बाहर का हिस्सा है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच में भी एक वर्ब है और रिपोर्टिंग स्पीच में भी एक वर्ब है। यही वर्ब का हम बात कर रहे हैं कि चेंजेस इन वर्ब फॉर्म्स, जो वर्ब का फॉर्म चेंज करना है इसी वर्ब फॉर्म का बात हम कर रहे हैं। चेंज किसको करना है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है इसको चेंज करना है। अब ये चेंज कब होगा, ये डिपेंड करेगा रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब किस टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो इसका चेंजेस नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। ये जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तभी क्या करना पड़ता है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है जो उसको चेंज करना पड़ता है, उसका फॉर्म है या फिर टेंस है उसको चेंज करना पड़ता है। किस प्रकार से चेंज करिए उसका रूल्स यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज पास्ट टेंस, मतलब क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तभी रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वो चेंज होगा, नहीं तो कोई भी चेंज नहीं करना है। तो ठीक है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस का कोई भी टेंस हो, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई भी हो, तो उसको क्या करना है, पास्ट टेंस में बदल देना है। प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस को परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब क्या है कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में ही जाएगा, कंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस, परफेक्ट से परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमको बदल देना है। ठीक है, अब हम आपको कुछ इजी ट्रिक्स दे रहे हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में हो तो हमें कैसे रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब को बदलना पड़ता है, ये इसके लिए आपको यहाँ पे इजी ट्रिक्स हम आपको दे रहे हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में हो तो, और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में हो यानी कि वर्ब 1 में हो, वर्ब का पहला जो फॉर्म है उसमें हो, तो उसको क्या करना है, वर्ब 2 में बदल देना है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में बदल देना है। जैसे कि राइट का वर्ब का 2 नंबर फॉर्म क्या होता है, रोट होता है, उसमें बदल देना है। उसी प्रकार से अगर वहां पे डू हो तो उसको डिड कर देंगे, अगर एम इज आर हो तो उसको वाज यानी या फिर वेयर कर देंगे, या फिर हैज या फिर हैव हो तो उसको क्या कर देंगे, हेड में बदल देंगे। यानी कि क्या है कि वर्ब 1 को वर्ब 2 में, डू को डिड में, एम इज आर या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम इज आर को यूज किया जाता है, उसको पास्ट कंटिन्यूअस में वाज व वेयर में बदल देना पड़ता है। बाकी कुछ भी चेंज करना नहीं है। टेंस का फॉर्म को या फिर वर्ब का फॉर्म को चेंज करते समय हैज या फिर हैव को हम क्या कर देंगे, हेड में बदल देंगे, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा अगर उसको हैज या फिर हैव को हेड कर देंगे तो। यही काम हम आपको करके दिखाएंगे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के मदद से। अब आप इस नरेशन को अच्छी तरह से देखिए। रीता सेड आई लव माई पापा, ये क्या है कि डायरेक्ट नरेशन में है, इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। रीता सेड को हम टोल्ड भी कर सकते हैं, सेड दैट आई को क्या करना है, हमने आपको बताया था आई को क्या करना है, रीता ये लड़की है इसीलिए इसको आई को सी कर देंगे, सी। अभी यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है, ये किस टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है, से सेड सेड, ठीक है, ये पास्ट टेंस में है, इसीलिए इसका जो ये वर्ब का जो फॉर्म है उसको बदल देना है। यहाँ में ये वर्ब जो है वर्ब 1 में है, तो वर्ब 1 से क्या करना है, हमें वर्ब 2 में बदल देना है। तो लव का वर्ब 2 क्या होता है, लव्ड होता है, लव्ड। माई का क्या होगा, हर, पापा। यही है, ये अभी क्या हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन में बदल गया। अब दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। रीता सेड आई एम गोइंग टू मार्केट, इसको किस प्रकार से इनडायरेक्ट में बदल देते हैं, देखिए। रीता टोल, यहां पे टोल कर दिया मैंने, टोल भी कर सकते हैं, तो दैट कनेक्टिव लगा दिया
और आई क्या करना है, रीता तो लड़की है इसलिए आई को क्या होगा, सी होगा। अब ये जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है जो पास्ट टेंस में है, इसीलिए ये जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब का फॉर्म हमें चेंज करना पड़ता है। तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में अगर एम इज आर हो तो एम इज आर ये तीनों में से एक हो तो उसको क्या करना है, वाज या फिर वेयर करना है। वाज कब यूज करेंगे, अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नंबर हो, पर्सन या फिर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो तो वाज, प्लूरल नंबर हो तो उसको क्या करना है, वेयर करना है। तो सी के साथ क्या होगा, वाज, सी वाज गोइंग टू मार्केट, इतना ही करना है हमें काम। तो क्या करना है, एम इज आर इसमें से कोई एक हो तो उसको वाज या फिर वेयर, सब्जेक्ट के या फिर पर्सन और उसका जो नंबर वो दोनों हमें देख लेना है। उसके बाद वाज या फिर वेयर किसको यूज करना है, यूज कर लेना है। नेक्स्ट जो एक एग्जांपल ले लेते हैं, रीता सेड आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, इसको किस प्रकार से बदलते हैं, रीता टोल्ड दैट, रीता लड़की है इसीलिए आई को क्या करना है, सी कर देना है। अभी सी, हैव को क्या करना है, अभी हैव हो तो उसको हैड में बदल देना है, हैड, और तो कुछ भी बदलना नहीं है हमें, फिनिश्ड, फिनिश्ड माई है, यहाँ पे माई को क्या करना है, हार करना है, हार होमवर्क। हम एकदम से रूल्स के मुताबिक जा रहे हैं, तो इस प्रकार से अगर रूल्स हमें पता हो तो अच्छी तरह से कोई भी बिना दिक्कत हम क्या करना है, हम कर सकते हैं, नरेशन को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में हम बदल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी चेंजेस इन वर्ब फॉर्म्स हमने क्या सीखा था, प्रेजेंट से पास्ट टेंस में चेंज करने के लिए तो सीख लिया। अगर वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी पास्ट टेंस में हो तो पास्ट टेंस और पास्ट टेंस दोनों अगर पास्ट टेंस में हो तो किस प्रकार से चेंज किया जाता है, इसका भी रूल्स है, वो रूल्स हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगर यहां में क्या लिखा हुआ है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होना पड़ेगा ही। अगर चेंज वर्ब का फॉर्म चेंज करना है तो रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट टेंस में होना अनिवार्य है। तो यहां में क्या करना है, सिंपल पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को वर्ब को चेंज करना पड़ता है, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब को चेंज करने के लिए अगर सिंपल पास्ट में हो तो उसको जनरली हम चेंज ना भी करें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर चेंज करना पड़े तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना पड़ता है। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। और अगर पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो उसका कोई चेंज नहीं करना है हमें, ठीक है, याद रहेगा। तो इसका जो इजी ट्रिक है वो अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, यहां में मैंने आपको दिखाया हुआ है। डायरेक्ट अगर वर्ब टू में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब अगर वर्ब के दूसरे फॉर्म में हो यानी कि पास्ट फॉर्म में हो तो उसको हेड लगा देंगे पहले और उसके बाद वर्ब को तीसरे फॉर्म में ले जाएंगे यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ले जाएंगे। अगर वाज व वेयर हो तो वाज यानी या फिर वेयर हो तो उसको क्या करना है, हैड बीन कर देंगे, और विल हो तो उसको वुड कर देंगे, मे हो तो माइट कर देंगे, कैन हो तो कुड हो कर देंगे, और अगर सेल हो तो उसको क्या कर देंगे, सूट कर देंगे। इस प्रकार से हमें चेंज करना है। चलिए कुछ एग्जांपल्स की मदद से ये हमें प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। अनिल सेड माय फादर वेंट टू शिलांग लास्ट मंथ, ये डायरेक्ट नरेशन है, इसको हम इनडायरेक्ट में बदल देते हैं। अनिल सेड, अनिल सेड दैट, दैट तो हमें लगाना है कनेक्टिव। उसके बाद अनिल ने माय फादर बोला था, अनिल ने अपने फादर को तो माय फादर बोलेंगे ना, अगर हमें अनिल के फादर के बारे में बोलना है तो क्या करना है, हिज फादर बोलेंगे ना, तो माय को क्या करना है, हिज कर देना है। उसके बाद फादर, ये वर्ब जो है ये वर्ब टू में है, तो वर्ब टू में हो तो अगर उसको अगर रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब टू हो तो यानी कि वर्ब का पास्ट फॉर्म हो, 2 नंबर रूप हो तो उसको क्या करना है, हेड लगा के वर्ब को 3 नंबर रूप में बदल देना पड़ता है। हेड लगा दिया और वर्ब का 3 नंबर जो इसका रूप है वो है वेंट गन टू शिलांग द प्रीवियस मंथ, लास्ट मंथ का क्या करना है, प्रीवियस मंथ कर देना है, प्रीवियस मंथ। इस प्रकार से चेंज करके हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कर सकते हैं। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, राजू सेड आई वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, इसको किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, देखिए यहां पे राजू सेड दैट, राजू ने खुद को आई बोला था तो हम अगर बोलेंगे तो उसको ही बोलेंगे, ही
अगर वाज हो तो उसको क्या करना है, वाज, या फिर वेयर हो तो उसको हैड बीन करना है, ठीक है, हैड बीन। और सिंगिंग, सिंगिंग तो रहेगा, ये सिंगिंग ए सन, ये अभी क्या क्या हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन में बदल गया। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। चले आगे बढ़। चेंजेस इन वर्ब फॉर्म्स, वर्ब का जो फॉर्म है उसको बदलने के लिए कुछ और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ही सेड आई शिल रीड द बुक नाउ, ये जो डायरेक्ट नरेशन है उसको इनडायरेक्ट में बदल देते हैं। यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है, जो पास्ट टेंस में है, इसका मतलब क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब को हमें चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे चेंज करते हैं देख लेते हैं। ही टोल्ड दैट, या में आई है उसको क्या करना है, ही करना है, ही। सेल हो तो उसको क्या करना है, शुड कर देना है, शुड कर देना है। और रीड द बुक नाउ, ये जो टाइम का एक्सप्रेशन है उसको क्या करना है, नाउ हो तो उसको देन में बदल देना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ही सेड टू मी यू विल गेट इट टुडे, इसको किस प्रकार से चेंज करना है, ही टोल्ड, ये भी पास्ट टेंस में है, टोल्ड मी दैट, यू बोला हुआ है, उन्होंने मुझे यू बोला हुआ है। तो अगर मैं खुद का बात करूं तो क्या क्या बोलेंगे हम, आई बोलूंगा ना। तो यू का क्या करना है, आई कर देना है। और विल हो तो उसको क्या करना है, विल हो तो वुड में बदल देना है, वुड गेट इट टुडे को क्या करना है, डेड डे, ये जो टाइम का एक्सप्रेशन है उसको डेड डे में बदल देना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ही सेड आई शेल स्टार्ट फॉर मुंबई टुमारो, ही सेड, इसमें भी रिपोर्टिंग स्पीच जो है पास्ट टेंस में है, इसको किस प्रकार से बदलते हैं, ही टोल्ड दैट आई सेल, ही सेल को शुड कर देंगे, सीड शुड स्टार्ट फॉर मुंबई टुमारो का क्या होगा, द डे आफ्टर, ये इनडायरेक्ट में बदल गया अभी। इस प्रकार से हमें एक एक करके चार ही काम करना है, चार काम को हम अच्छी तरह से देख लेते हैं। चार में से कोई भी हो एक ही करेंगे, दो हो तो दो करेंगे, तीन हो तो तीन करेंगे, चार हो तो चारों को कर लेंगे, ठीक है। अभी कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन हमने आपको दे रखे, चलिए देख लेते हैं। राजेन सेस, यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है ये पास्ट टेंस में है, तो यहाँ का जो वर्ब का फॉर्म है उसको हमें चेंज करना नहीं है, जो टेंस में उसी टेंस में रख दीजिए उसको। जो राजेन सेस दैट, ये माई बोला है, माई को क्या करना है, माई को हीज कर देना है, हीज ब्रदर, हीज ब्रदर इज ए गुड सिंगर, ये बदल गया इनडायरेक्ट में। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अरुण सेस मिस्टर बरुआ वेंट टू दिल्ली, यहां में क्या हुआ, मिस्टर बरुआ वेंट टू दिल्ली, अरुण सेस, यहां में कुछ बदलना नहीं है, यहां में देखिए ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसको कुछ बदलना नहीं है, दैट मिस्टर बोरुआ वेंट टू दिल्ली, यहां में कुछ चेंज नहीं होना है अभी, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। राजू सेस आई सोल्ड माई कार यस्टरडे, यहां में भी कुछ चेंज नहीं होना है अभी, क्योंकि ये जो सेस है ये प्रेजेंट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है। सेस आई का क्या होगा, ही सोल्ड हिज कार, माई का क्या होगा, हिज हो जाएगा, हिज कार। यस्टरडे का क्या होगा, द डे बिफोर। इस प्रकार से हमें चेंज कर देना है। टाइम का एक्सप्रेशन हो तो टाइम का एक्सप्रेशन चेंज कर देना है। अगर पॉजिटिव केस हो तो उसको पॉजिटिव को क्या करना है, बदल देना है। माई का क्या हो गया, हीज हो गया। और अगर प्रोनाउन हो ही तो प्रोनाउन हो तो उसको उसी प्रकार से बदल देना है। आई को क्या कर रहा है, क्या है, हमें हमें ही कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, मीना सेड द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, यहां पे क्या हुआ है देखिए, अच्छी तरह से देखिए, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये जो पास्ट टेंस में, तो इसका जो रिपोर्टेड वर्ब है उसको बदल देना है अभी, ठीक है। तो मीना सेड, सेड को टोल भी कर सकते हैं हमें, सेड दैट द चिल्ड्रेन, आर को क्या करना है हमें, वेयर में बदल देना है, आर को वेयर प्लेइंग, अभी ये इनडायरेक्ट में बदल गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, द टीचर सेड द स्कूल विल ओपन फ्रॉम टुमारो, द
टीचर told that the school will का क्या करना है, would करना है, would open from tomorrow का क्या होगा, ये टाइम का जो एक्सप्रेशन है उसको the day आफ्टर। ठीक है, एक और क्वेश्चन, प्रवीण सेड आई विल गो टू स्कूल नाउ। ये क्वेश्चन जो है इसमें भी रिपोर्टिंग स्पीच जो है, रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, तो इसको भी बदलना है भी। प्रवीण टोल्ड, ही विल को क्या करना है, वुड कर देना है, ही वुड गो टू स्कूल। नाउ का क्या होगा, ये देन हो जाएगा। इस प्रकार से हमें बदल देना है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से नरेशन चेंज कर लेते हैं। He said, my friend is waiting outside for me। यहाँ पे जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है ये जो फर्स्ट टेंस में है, इसीलिए इसका जो वर्ब का फॉर्म है वो भी चेंज करना पड़ेगा हमें। He told that, my का क्या हो जाएगा, his हो जाएगा, his friend, is का क्या करना पड़ेगा हमें, was में ले जाना पड़ेगा, is was waiting आउटसाइड फॉर मी का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन, अरुण सेड आई डू नॉट नो द बॉय। ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसको क्या करना है, अरुण या मे पास्ट टेंस में ही है, टोल्ड दैट, आई का क्या करना है, ही, डू को क्या करना बोला था मैंने, डू हो तो उसको डिड कर दीजिएगा, डू को डिड करना है, ही डिड नॉट नो द बॉय। ये हो गया। एक और क्वेश्चन, कमल सेड टू मी यू आर रॉन्ग। कमल सेड टू मी यू आर रॉन्ग, इसको क्या करना है, कमल सेड का क्या जाएगा, टोल्ड, ये पास्ट टेंस में ही है, टोल्ड मी दैट, यू का क्या हो जाएगा, आई, आर हो तो उसको क्या करना है, वाज रॉन्ग। अब देख लीजिएगा ये जो रूल्स है आर का, वाज किस प्रकार से हुआ, आपको रूल बताया हुआ है हमें, हमने उसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। माई सिस्टर सेड टू मी आई सेंट यू द बुक। माई सिस्टर सेड टू मी, माई सिस्टर सेड, टोल्ड, ये पास्ट टेंस में ही है, टोल्ड मी दैट, सिस्टर तो ये लड़की होगी तो आएगा क्या होगा, सी हैड सेंट। क्यों ये सी हेड सेंट हो गया, ये वर्ब 2 में है, अगर वर्ब 2 में है तो उसको क्या करना है, हेड करके उसको वर्ब 3 में ले जाना है, सेंट, हैड सेंट मी, यू का मी हो जाएगा द बुक। ये हो गया। अभी अगला क्वेश्चन, ही सेड आई कैन गिव यू ओनली 5 रुपीज। ही टोल्ड, सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड, आई का ही कर दीजिए, ही, कैन हो तो उसको कुड करना है, कुड गिव मी, यू का मी हो जाएगा मी, ओनली 5 रुपीज। इस प्रकार से हमें चेंज कर लेना है। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदल गया।